सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन को समझने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन का सदुपयोग हो, इस जागरूकता के लिए हमको नित्य प्रति स्वाध्याय, सत्संग और अपने आत्मचिंतन से उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसके लिए जीवन मिला है। जीने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक अपने स्वभाव में जीते हैं। अपने जो उनके नियत कार्य हैं, कर्म है, उनको तो करते ही करते हैं, परंतु ज्ञानपूर्वक उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल, वेदानुकूल आचरण करते हुए मनन और चिंतन के साथ दिव्य जीवन जीने के लिए हमको ऋषियों की शरण में बैठ करके उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का श्रवण करके अपने जीवन को पूर्ण दिव्यता से भरना है। तो इस क्रम में वैदिक जीवन पद्धति का जो यह क्रम ऋषि प्रेरणा से चल रहा है, इससे जो भी संदेश उपदेश हमको सुनने को मिल रहे हैं, वेदों के, शास्त्रों के, दर्शनों के, उनको हम आत्मसात करके अपने व्यवहार के प्रत्येक पहलू को समझने का एक सुअवसर मिल रहा है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण शास्त्र अनुकूल हो, वेदानुकूल हो, ये बहुत ही सहज मार्ग ईश्वर के द्वारा हमको मिला है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी चर्चा चल रही थी वैदिक जीवन पद्धति में प्रातः जागरण, जो कि विशेष महत्व रखता है पूरी दिनचर्या का। गुरुकुलों में तो ऐसा जीवन हम जीते ही हैं, परंतु यह विद्या लोक में भी प्रचारित हो, प्रसारित हो, संसार के कोने कोने तक इसका महात्म्य पहुँचे, इसका महत्व लोग जाने, जान करके उसको जीने का प्रयास करें, उससे लाभ लें। तो प्रातः जागरण करके उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करना, इस बिंदु पर चर्चा चल रही थी, और जिसमें ऋग्वेद के 2 मंत्रों की व्याख्या करके तीसरे मंत्र की व्याख्या हम कर रहे थे। इसकी चर्चा पुनः थोड़ी सी और करेंगे। भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगे माम धिय मुदवा ददन्नः भग प्रणोजनय गोभिरश्वैर भग प्रनिर्भिर्निवन्तः स्याम। तो ये जो यहाँ पर मंत्र है, इस मंत्र का पुनः अवलोकन हम करते हैं। विशेषकर अर्थ तो हम समझ गए थे, सत्य राधो, इस पर थोड़ी चर्चा हम करते हैं। सत्य राधो क्या मतलब क्या है? तो महर्षि देवदयानंद जी ने कहा कि जो सत्य धन है, सत्य राधा का तात्पर्य क्या है? जो सत्य धन है उसके प्राप्त कराने वाले परमात्मा। राध साध संसिद्धो, ये जो पाणिनि ने धातु बनाई है, संसिद्धि जिससे प्राप्त हो। मैंने थोड़ी चर्चा की थी पिछली कक्षा में। आज लोग राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे।
तो राधे का तात्पर्य क्या है? वह सिद्धि जिससे हमको हर प्रकार की ऐश्वर्य की वो विद्या मिल सके, वो धन मिल सके, जिससे हम कभी धनहीन न हो। धन से तात्पर्य केवल कुछ पैसे रुपए या मोती माणिक्य से नहीं है। यहाँ पर विशेष जो अर्थ है, महर्षि ने जो अर्थ किया है कि सत्य धन को देने वाला, वह परम पिता परमेश्वर हमको सत्य धन देता है। ऐसा धन देता है जो कभी क्षीण नहीं होता है। ऐसा धन देता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व दिन गुना रात चौगुना सतत बढ़ता रहता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। धन तो ऐसी चीज है कि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। ये तेरी देह भी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में एक सच्चा सखा धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म का जो मर्म है, हमने इस पर काफी चर्चा पहले की है। तो वो परमात्मा सत्य धन को देने वाला है, जिससे हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको हम अनेक बिंदुओं से समझ सकते हैं। सत्य धन क्या है? यदि धन से केवल हम रुपए पैसे ऐश्वर्य को ही लें तो इससे तो ये सत्य धन नहीं है। विशेष अर्थ में यहाँ पर सत्य धन का संकेत करते हुए हमको जतलाया जा रहा है, हमको समझाया जा रहा है कि वह विधाता हमको अनेक प्रकार से धनयुक्त करता है। हमारे अंदर ऐश्वर्य है, अंदर ऐश्वर्य है। जो व्यक्ति अंदर के ऐश्वर्य से ओतप्रोत रहता है, उसको बाहर के ऐश्वर्य से ज्यादा अपेक्षा नहीं होती है। जो लोग अंदर के ऐश्वर्य से हीन है, अंदर का ऐश्वर्य जिनके अंदर नहीं है, संतोष का ऐश्वर्य नहीं है, ज्ञान का ऐश्वर्य नहीं है, ज्ञान रूपी धन जिनके पास नहीं है, जिनके पास संयम रूपी धन नहीं है, जिनके पास परस्परता श्रद्धा भक्ति का धन नहीं है, वे व्यक्ति बाहर कितना भी धन उत्पन्न कर लें, धन कमा लें, धनाढ्य हो जाएं, हजार लाख करोड़ अरब खरब रुपए भी उनके पास आ जाएं, लेकिन जब तक आंतरिक धन उनको नहीं मिलता है तब तक उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। तो परमात्मा हमको धैर्य देता है, हमको ज्ञान देता है, हमको लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं जिसके लिए हमारा जन्म होता है। ये धन साधन है, लेकिन धन साध्य नहीं है। साध्य तो कुछ दूसरा ही है। ये सत्य धन जो हमको परमात्मा देता है, जिसके माध्यम से हम हर प्रकार की विद्या को सीख करके अपने और अपने से संबंधित लोगों का उपकार करके, उनकी सेवा करके, राष्ट्र का उपकार करके, राष्ट्र की सेवा करके, संसार की सेवा करके हम चरम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ऐसा सामर्थ्य वह परमात्मा हमको देता है। सत्य धन देता है। समरसता, वाणी में, व्यवहार में सत्य धन को देने वाला वह ईश्वर है। कुछ भी धन नहीं है, पैसे नहीं है पास में, लेकिन जिसके अंदर विद्या है उसको हर प्रकार की धन की प्राप्ति हो जाती है। विद्या को देने वाला है परमात्मा, और विद्या से ही मुक्ति होती है। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जिससे मुक्ति व्यक्ति की होती है। उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में दिव्यता आ जाए, ऐसी शक्ति देने वाला कौन है? वो परमात्मा है। और प्रातः जागरण करते समय जागृत अवस्था में बैठ करके हम उसका चिंतन करें, यही यह वेद मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है।
जो व्यक्ति प्रातः जागरण करता है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में उठ करके, दिव्य समय में उठ करके अपने विचारों में ऐसी शक्ति का आधान करता है, उसका पूरा दिन बहुत ही पवित्रता और बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ता है। उसका दिन व्यर्थ नहीं जाता, उसका एक एक क्षण बहुत ही दिव्यता युक्त होता है, एक एक क्षण उसके जीवन में बहुत सद्गति को, प्रगति को प्राप्त कराता है। इसलिए वह बुद्धि बल देने वाला परमात्मा है। बुद्धि बल सत्य धन है, शरीर के बल को देने वाला है, आत्मबल को देने वाला है। यह सच्चा धन है मनुष्य का। यदि आत्मबल नहीं है मनुष्य के अंदर, साहस नहीं है, शूरवीरता नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो बाहर का धन तो धरा रह जाएगा, वो तो मिट्टी के समान है। मनुष्य की ख्याति, मनुष्य का विकास, मनुष्य का जो उद्देश्य है उसके व्यवहार पर निहित होता है। इसलिए यहां पर यह बात कही जा रही है कि मनुष्य को परमात्मा सत्य धन से ओतप्रोत कर देता है, उसको सत्य धन दे देता है, संसिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको हर प्रकार की सिद्धि का वो अधिकारी हो जाता है। उसका व्यवहार, उसकी वाणी उसके व्यक्तित्व को इतना आकर्षित कर देती है, इतना उसको प्रकाशित कर देती है कि लोग उसकी एक वाणी सुनने को तरसते हैं और एक वाणी में हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग आकर्षित होते हैं। ऐसी संसिद्धि से युक्त करता है वह परमात्मा जो प्रातः जागरण करके उस ईश्वर का ध्यान करता है। इतना बड़ा महत्व है क्योंकि वह सब विद्याओं को देने वाला है और विद्या से ही सब कुछ मिलने वाला है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या विहीनः पशुः। बार बार आप इस श्लोक को पढ़ते हैं, समझते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु। तो वो सब प्रकार की विद्या हमको देता है और ऐसी प्रज्ञा देता है जिसकी शक्ति से, जिसकी उपयोगिता से, जिसके बल से हम अपने जीवन को धन्य कर देते हैं और इस धरा को, अपने कुल, अपने खानदान को, अपने माता पिता को धन्य कर देते हैं। ऐसा सामर्थ्य कौन देता है? वह परम पिता परमेश्वर देता है। कब देता है? जब हम प्रातः जागरण करके उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, मंत्र पूर्वक उसका चिंतन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह हर प्रकार का धन देने वाला है और वही सच्चा धन है। वो इस जीवन को देता है, इस जीवन को देने से उसकी प्राप्ति हम कर पाते हैं। किसकी? उस परम पिता परमेश्वर की। वही हमारा सच्चा धन है। दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। ईश्वर हमको जन्म देता है मनुष्य का जन्म कर्म प्रधान है और कर्म करने का सामर्थ्य वो देता है ईश्वर। इसलिए उस ईश्वर की भक्ति के साथ हम जीवन का, इस दिन का आरंभ करें। एक दिन एक जीवन के समान है, तो हम परमात्मा की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना पूर्वक दिन का आरंभ करते हैं तो हमारा पूरा दिन दिव्यता से भरा होता है और ये प्रार्थना के साथ करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी बार बार इस प्रार्थना को कहते हैं, गाते हैं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे
जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। और प्रातः काल, सायंकाल, दिन का आरंभ करने से लेकर के शयन पर्यंत उसके चिंतन में, उसके मनन में, उसकी भक्ति में हमारा समय व्यतीत हो। तो कहते हैं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संगहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। ऐसी कृतज्ञता के साथ आप दिन का आरंभ करें, भक्ति भावना से ओतप्रोत हो जाए। जैसे ही आपकी आंख खुले, उस ईश्वर के प्रति इतनी कृतज्ञता पूर्वक आप भक्ति पूर्वक दिन का आरंभ करेंगे तो आपके दिन में पूरी कृतज्ञता रहेगी, पूरी पवित्रता रहेगी, पूरी समरसता रहेगी। ऐसे विचारों से हम दिन का आरंभ करते हैं तो आप समझ लीजिए, जान लीजिए, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी भी पतित नहीं होंगे, आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे भक्ति से कि मैं तो ये पूरा जीवन आपके हवाले है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ऐसी भक्ति के साथ तो कह रहे हैं, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और पालनहार हो और प्राणाधार हो। तो ऐसे भक्ति से हम प्रार्थना पूर्वक, स्तुति पूर्वक उस ईश्वर का चिंतन करते हुए दिन का आरंभ करते हैं तो वो सारी संसिद्धि को प्राप्त करा देगा। सारे सत्यों का जो आवृत है, जो ढका हुआ है सत्य, उस सत्य का उद्घाटन परमात्मा कर देगा और हमारे जीवन को हर दिव्यता से भर देगा। क्योंकि कहा, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपवृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य के लिए, उस सच्चे ज्ञान के लिए वह परमात्मा आपके सामने का सारा आवरण, अज्ञान के पर्दे को, तिमिर के पर्दे को, ये चकाचौंध इस भौतिकता के पर्दे को हटा करके रख देगा और आपको सत्य धन, सत्य ज्ञान का आधान कराएगा। वह ईश्वर यदि आप पिपासा पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक उसका स्मरण करेंगे। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक साधक के लिए नहीं है, ये हमारे सभी के जीवन की मांग है कि हम सरलता में जिएं, सहजता में जिएं, परस्परता में, नम्रता में और आनंद में जिएं। तो ये आनंद कैसे आए, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्याख्यान चल रहा है। और प्रातः काल जो एक स्वर्णिम अवसर है, इस दिवस का आरंभ जहाँ से होता है, इस जीवन का आरंभ जहाँ से होता है, उस जड़ पर हम सिंचन करें ज्ञान का, भक्ति का और हर प्रकार के दिव्यता का आधान जब करेंगे तो वो वृक्ष जब तैयार होगा तो जरूर फल फूल से लदा होगा,
दिव्यता से युक्त होगा। तो ये यहाँ पर ऋग्वेद का ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में आगे चर्चा करेंगे। भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रनिर्भंतः श्याम। इसकी चर्चा जो हमने कल की थी कि हम हर प्रकार से जो है समृद्धशाली हों, हर प्रकार से हमारे अंदर जो है दिव्यता आए, हम गाय और अश्व आदि से, ऐसे पशुओं से जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारा वैभव बढ़ता है, ऐसे वैभव को हम बढ़ाते रहें और अपने जीवन का उत्कर्ष करते रहें। जी, कोई प्रश्न पूछिए। जी। आपने बताया ईश्वर ने उस सत्य धन को देते हैं जी, जब उनको याद करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो क्या ये जरूरी है ईश्वर के पास हम याद करें तब ईश्वर हमें कुछ धन देंगे? ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो उसे वो नहीं देंगे क्या? या किस प्रकार याद करने से मजबूरी है क्या? इसको इसी प्रकार याद करना है या अन्य प्रकार का कोई रास्ता है नहीं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे ईश्वर को याद करने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है कि जैसे माँ अपने बच्चे को कभी भूलती नहीं है, कभी उसका तिरस्कार नहीं करती, कभी उसकी उपेक्षा नहीं करती है, लेकिन जब उसको लगता है कि ये मेरा पुत्र या पुत्री किसी प्रकार से किसी चीज़ की आवश्यकता उसको लग रही है, जैसे कोई शिशु है और उसको भूख लगी है, माँ उसको तब तक स्तनपान नहीं कराती जब तक उसको ये न लगे कि बच्चा मेरा भूखा है। माँ तो स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, उसको कभी एक क्षण के लिए भूलती नहीं है। सैकड़ों काम करते करते भी उसका ध्यान बच्चे पर लगा रहता है। ऐसे ही हमको परमात्मा चारों ओर से देख सुन जान रहा होता है, हमारे व्यवहार को सब जानता है, समझता है, किस प्रकार की कब आवश्यकता है वो भी जानता है, लेकिन हमको उसकी जब नितांत खुद को आवश्यकता होती है तो हम उसकी मांग करते हैं तो वो जरूर हमको साधता है, हमको संभालता है और हमको सही राह पर ले जाता है। उसकी प्रेरणाएं कभी बंद नहीं होती। फिर से ध्यान दीजिए, यदि एक क्षण के लिए भी यदि आपने स्मरण भी नहीं किया उसका और कोई कार्य करने जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, तो भी उसकी प्रेरणाएं उस साथ हमेशा रहती हैं। इस बात पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है कि उसका स्मरण करो। उसका स्मरण करने का तात्पर्य क्या है कि हम ऐसे विचार अपने अंदर लाएं, क्योंकि यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अपसंपद्यते। जैसा व्यक्ति मन से सोचता है वैसे उसकी वाणी बोलती है, और जैसी उसकी वाणी बोलती है वैसा वो करता है, और जैसा करता है वैसा वो हो जाता है। इसलिए हमारे विचार उस परमात्मा से जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेरणा को हम बहुत जल्दी समझ जाएं। उसकी प्रेरणा एक क्षण के लिए आए तो हम उसका निरादर ना करने पाएं, उसका आदर करें। इसलिए कहते हैं कि उसका स्मरण करो। ओम कृतोस्मर क्लिबस्मर कृतम स्मर, क्योंकि वह परमात्मा हम सबको देख सुन जान रहा होता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उसके प्रति कृतज्ञता पूर्वक उसकी प्रार्थना उपासना करें और उसके बताए मार्ग पर चलें। क्यों याद करें? क्योंकि यदि संकट आते हैं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो हम उससे घबराते नहीं, वह परमात्मा हमको उससे उबार देता है, उसकी शक्ति का संबल हमको मिलता है। ये सच्चा धन है, संतोष सच्चा धन है। हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, धनाढ्यों के बीच में रहें, गरीबों के बीच में रहें, लेकिन हम अंदर से पूर्ण शांत होते हैं, निर्विकार को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं आता है। इसलिए उस परमात्मा की बात करते हैं कि उसका स्मरण करो। तस्य वाचिका प्रणवा तद जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना हम करें कि वो परम ऐश्वर्यशाली है, और उस परम पिता परमेश्वर जो परम ऐश्वर्यशाली है उसकी हम संतान हैं।
तो हम दीनहीन कैसे हो सकते हैं। इसलिए उसका स्मरण करो कि वो परमपिता परमेश्वर ऐसा ऐश्वर्यशाली है तो तुम भी ऐश्वर्यशाली हो, इसलिए इसकी बात करते हैं जी। तो आज के जो ज़माने के लोग हैं जी सुबह शाम या दिन भर या पुरुष और स्त्री का अलग अलग रूप से जो सीमित शक्ति वाले हैं जी। उनका याद करते हैं सुबह उठते उठते, कोई पुरुष स्त्री का या स्त्री पुरुष का, ऐसे बहुत सारे अन्य अन्य जो सीमित शक्ति वाला जो भी संपत्ति है भौतिक वस्तु को जी याद करते हैं। हाँ। तो इसको निषेध करने के लिए ये कह रहे हैं या आरंभ में सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करें, इसके लिए कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। जैसा आप समझ पा रहे हैं कि एक तो दो चीज़ें आपने बोली कि जो लोग इस पार्थिव सुख के लिए, इस भौतिक सुख के लिए, एक तो ये बात है कि हम परमात्मा का ही स्मरण क्यों करें, ईश्वर का स्मरण क्यों करें। भाई जिससे हमको ज़्यादा लगाव है, जिससे ज़्यादा प्रेम, उसका स्मरण करेंगे तो उससे प्रेम और बढ़ेगा। किसी स्त्री को पुरुष, पति को पत्नी, और पत्नी को पति, या जो भी संबंध हम यहाँ गुरु शिष्य का संबंध भी है, वो तो पहले ही बात कही कि जो परमपिता परमेश्वर उसका स्मरण करें, बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद माता पिता गुरु आचार्यों का भी स्मरण करना है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञता आ सके, उनको हम अपने अंग संग समझें, उनकी प्रेरणा से हमको शरीर मिला है, ये संपूर्ण अस्तित्व मिला है। तो जिससे अस्तित्व मिला है उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना प्रथम कर्तव्य है। दूसरी बात, आपने जो कही बात की कोई स्त्री पुरुष को याद करता है या कोई पुरुष स्त्री को याद करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो सीमित है और वो पार्थिव, वो भौतिक सुख है, वो क्षणिक सुख है। उसका जितना जितना आप स्मरण करेंगे आसक्ति उतनी उतनी उससे बढ़ेगी। यदि सात्विक लगाव नहीं है तो, सात्विक लगाव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्ञान पूर्वक उसका व्यवहार करेंगे। लेकिन आसक्ति पूर्वक किसी को याद करते हैं तो उसमें राग और द्वेष दोनों बढ़ेंगे। राग द्वेष बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जो चीजें हैं दिन में क्या कार्य करना उसका भी स्मरण करना है, उसका निषेध नहीं है, ज्ञान पूर्वक व्यवहार करना है। लेकिन हम उन चीजों को बाद में ध्यान करें, पहले उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। और जो विचार हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है उसका हम विचार करें तो अच्छा है। तो आज के इस कक्षा में, इस चर्चा में यहीं तक, शेष चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।